अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे चेहरे पे जो एक स्माइल है, एक खुशी है। इस खुशी की वजह भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो खुशी ये है कि मैंने अप्लाई किया था स्पेन के वीज़ा के लिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब जब मैं गया था, मैंने अपने पासपोर्ट लिया और देखा, मैं बिल्कुल उदास होकर बैठ गया वहाँ पे। फिर उन्होंने आवाज़ दिया, कहते सर आपने चेक किया कि कौन से डेट और पासपोर्ट नंबर या डेट ऑफ बर्थ या इस तरह कुछ चीज़ें आप चेक करें, उसके बाद आकर। मैंने कहा क्या चेक करूं? कहते वीज़ा तो आपका लग गया है ना। मैंने कहा क्या लग गया है यार, एक अजीब सा हो गया था। मैंने चेक भी किया था, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था। ये इसलिए था कि इससे पहले मैं लोगों को देख रहा था, कहीं लोगों ने मुझसे रब्ता किया इन दिनों में। एक ने मुझे कॉल किया, कहता है सर मेरा यूके का भी लग गया है, ऑस्ट्रेलिया का भी वीज़ा मेरे पास वैलिड है, यूएसए का भी है, कनाडा का भी है। लेकिन उसके बावजूद मैंने स्पेन के लिए अप्लाई किया है, मेरा रिजेक्शन आया और उसकी बैंक स्टेटमेंट 70 से ऊपर थी। और जब उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको बोला भाई आप लोगों ने खुद से होशियारी की है, चालाकी की है अपना काम करके, और आप लोगों ने काम पैसे बचाएंगे, चंद पैसों के चक्कर में आप लोगों ने अपना काम खुद खराब किया, अब इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और इसी तरह एक और दोस्त है जो बार बार मुझे कॉल करता है, वो भी पेशावर से है। यानी पेशावर वालों के पास जो सीन है ना, वहाँ पे मैं यकीन से कहता हूँ कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं वहाँ पे वो दिल जान से काम नहीं करते हैं, अपना फुल टाइम नहीं देते हैं, और वो ऐसे काम करते हैं कि इनकी रिजेक्शन आती है। यानी आपका कोई ट्रेवल प्लान, कोई कवर लेटर में कोई सिमिलरिटीज़ या मतलब या एक काम होना चाहिए जिस तरह ना, उस तरह नहीं होता है। और ख़ासकर वो लोग जो एक दो मुल्क घूमते हैं और उनको लगता है बस यही है भाई, मुझे लग गया। भाई हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, डिफरेंट होता है। यूएसए का काम होता है वो डिफरेंट है, कनाडा का डिफरेंट है। अगर आपको कनाडा का लग गया, वो भी आपने कंसल्टेंट से किया या खुद किया है, लेकिन उसका काम डिफरेंट है। अब आप शेंजन कंट्रीज का करते हो, शेंजन में भी हर कंट्री का काम डिफरेंट होता है। अब हम कंसल्टेंट क्या करते हैं? कंसल्टेंट भी ऐसे लोग होते हैं जो अपना ऊपर नीचे कर लेते हैं, बस कॉपी पेस्ट लगा के किसी कवर लेटर ट्रैवल प्लान बना के दे दिया, और डमी टिकट्स वो भी कंफर्म नहीं होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करके उनको दे देते हैं। यानी अपना 100% कोई नहीं देता है। तो इसलिए मैं अक्सर अपने सब्सक्राइबर को और अपने व्यूवर्स को मैं यही मशवरा देता हूं, उनको सजेस्ट करता हूं, भाई जब भी आपको काम, बेशक आप जितना भी पढ़े लिखे हैं, जितना भी आपको चीज़ों का पता है, उसके बावजूद भी आप कंसल्टेंट को कंसल्ट करें। उनको अगर आप उनको काम खुद करते हैं फिर आप उनको बेचते हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे 3-4 बजे मुझे कॉल करते हैं, सर मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरा ये सीन है, ये सीन है। फिर उसके बाद मैं उनको बता भी नहीं सकता हूँ भाई आपने किया है, आपने यहाँ पे गलत किया है, क्योंकि जब तक वीज़ा आएगा उससे पहले मैं उसकी नींदें क्यों आराम करूँ। मैं ऐसे बताता भी नहीं, मैं कहता हूँ बस आप सोते रहें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। और इसी तरह मैं खुद को भी इसी तरह तसल्ली दे रहा था। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं अपने बारे में बताऊं, आप लोग भी हैरान होंगे, मैं खुद भी हैरान हो गया था। वो इसलिए था क्योंकि एक तो सबसे पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे जेन्युइन थे, इतने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। मेरी बैंक स्टेटमेंट आप यकीन नहीं करेंगे 12 लाख रुपए थी। 12 लाख पे मैंने अप्लाई किया था, और मेरा पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट, यानी आप दुबई का एक विजिट मैंने किया था, उसको आप मतलब ट्रेवल हिस्ट्री में काउंट ही नहीं कर सकते हैं। यानी 10,000 आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है और 27 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट, और आपकी सिर्फ एक की ट्रेवल है, वो है दुबई की। तो आप मतलब एक ये कि मैंने इतने जल्दी हासिल किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे अभी मेरे ख्याल से 20 डेज हो गए, मुझे उन्होंने कॉल किया और मैसेज किया कि आप आ जाएं, अपना पासपोर्ट ले जाएं। और मैं जब वहाँ पे गया, मुझे यकीन था कि रिजेक्शन आई हुई है। एक तरफ से मुझे उम्मीद तो था, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंटेशन सारे क्लियर थे, सारे ओरिजिनल थे, पर्पज़ ऑफ विजिट भी क्लियर था, हर चीज़ मैंने क्लियर किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद एक डर, एक खौफ था। उन लोगों को मैं देखता था जिन्होंने कह रहे थे कि सर हमने पता नहीं यूएस का भी वीज़ा वैलिड था, कनाडा का भी था, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, फिर भी इसने हमें रिजेक्ट किया है। तो नाज़रीन, ये है आज आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आज की डेट में जो मेरा उन्होंने कॉल करके मुझे वीज़ा दिया था, ये मेरा वीज़ा है भाई, लग के आया हुआ है। तो ये मेरे स्माइल और मेरे खुशी की वजह है कि इन्होंने 1 महीने का मुझे वीज़ा दे दिया है।
और मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने जब भी अप्लाई किया है, कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें और अपने पर्पज़ ऑफ विजिट से ही करें और ख़ुद से कभी अप्लाई ना करें, किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करें ताकि वो आप लोगों को बता सकें भाई आपने यहाँ पे कमी होता है यहाँ पे। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है आप लोग खुद से करते हैं लेकिन उनमें मिक्सचर हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है कि आपने टिकट, इंश्योरेंस और होटल बुकिंग, कवर लेटर, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पे रब्ता करें, आपको विद अपॉइंटमेंट और अपना 100% दे दूंगा इंशाल्लाह, आपका काम भी करूंगा तो उम्मीद के साथ कि आपको भी वीज़ा मिलेगा। ये एक आप लोगों के लिए सबक है, आप लोगों के लिए एक ऐसा सबक कि कोई भी नहीं मानता। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता आप लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये इस बंदे को वीज़ा मिल गया और इसकी बैंक स्टेटमेंट इतनी थी। अगर फिर भी किसी को यकीन नहीं आ रहा है, जो बंदा मेरे पास विजिट करेगा उसको मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि मेरा जो पासपोर्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ दुबई का वीज़ा है और उसके अलावा मेरे बैंक स्टेटमेंट थी वो 12 लाख थी और मेरे डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल थे, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं लगाया। उस पर मैंने काम किया, बहुत खूबसूरती से मैंने काम किया, उनके ऊपर दिल लगा के काम किया, बहुत टाइम दिया। एक दफ़ा मेरा अपॉइंटमेंट आ भी गया था, मैंने उसको कैंसिल किया, फिर डिले किया, फिर जाके मैंने अप्लाई किया इस उम्मीद से कि ये लोग मुझे वीज़ा देंगे। तो अगर आप लोग भी हमारे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह हम आपको कामयाबी के साथ और अपना 100% दे के आपका काम करेंगे। थैंक यू सो मच।